नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते रहे और बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह लगवा बन गए, यानी दुलारे बन गए। हम उनकी बात कर रहे हैं। शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जब भी देश के किसी कोने में चुनाव की चर्चा होती है तो उनके नाम की चर्चा भी साथ साथ शुरू हो जाती है। तो जाहिर है बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लिहाजा इनके नाम की चर्चा तो लाजमी है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा जिन्होंने राजनीति में एंट्री की और कब निकाल दिए गए पता नहीं चला। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये रणनीतिकार थे या राजनीतिकार थे। राजनीतिज्ञ अगर थे तो राजनीति में टिके क्यों नहीं, और रणनीतिकार हैं तो राजनीति में बने कैसे रहते हैं। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की बात ही हम करेंगे और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है, अब जल्द ही जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। उम्मीद है कि आगामी 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले लेगा कि कब क्या होना है बिहार में, कितने चरणों में चुनाव होंगे और क्या तैयारियां रहेंगी, कैसे कैसे मतदान होंगे, हर कुछ आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक ऐसे माहिर रणनीतिकार की जिसकी कमी बिहार को खल रही है, जो बिहार से बड़े बड़े वादे कर गए थे लेकिन इस वक्त वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके पीछे कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन अगर जब वो अलग हुए उनके तेवर ठंडे नहीं थे, जोशीले थे, गर्म थे। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर 2020 में पक्का बिहार आएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ऐसी भूमिका दिखाएंगे, ऐसा जलवा दिखाएंगे कि जहां से उन्हें थोड़ी नाराज़गी मिली थी, जहां से वे दुत्कारे गए, निकाले गए थे, उन्हें सबक सिखा सकें। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की, जिसके मुंह लगवे बने हुए थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने ऐसी छाप छोड़ी थी उस पार्टी में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि वो उनके इतने करीब हो गए कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका मिल गई। लेकिन प्रशांत किशोर का मूड बदला। बिहार की हालात देखने के बाद, बिहार के सिचुएशंस को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें हमलावर होना चाहिए, हमें नीतीश कुमार की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। वो खुन्नस किस बात की थी, इसके पीछे की भी कहानी मज़ेदार है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर कैसे लाइमलाइट में आए। वो लाइमलाइट में आए 2014 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन डिजाइन किए, इलेक्शन पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, जो हिट हो गई। हिट होने के बाद काफ़ी चर्चा में प्रशांत किशोर आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके रिश्ते नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से तल्ख होने लगे, बिगड़ने लगे। और उधर 2014 में ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का साथ यह कहकर छोड़ दिया था कि हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो, और वो हट गए। प्रशांत किशोर बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार आए। बिहार आने के बाद उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उन्होंने बिहार में एक ऐसे समीकरण को तैयार करने की कोशिश की जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बन चुका था। वह यह था 2 ध्रुव को एक साथ जोड़ना, यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और इधर नीतीश कुमार को साथ लाना। वो सफल रहे और उनकी यह स्ट्रेटेजी सफल हुई। उन्होंने कई सारे एजेंडे तैयार किए, कई नारा गढ़े, जिसके बाद 2015 में एक बड़ा महागठबंधन तैयार हो गया। वहाँ पर जीत भी हासिल हुई नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ। उसके बाद तो प्रशांत किशोर के चर्चे गूंजने लगे कि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पॉलिसी मेकर जिसके साथ खड़ा रहे, उसकी सरकार बना दे। तो यह चर्चा जब हुई तो प्रशांत किशोर को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दे दिया गया। नीतीश कुमार के इतने करीब हो चुके थे। बाद में उन्हें जो है जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो जदयू में उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पॉलिसी मेकिंग करें, जदयू को और मजबूत करें और कैंडिडेट को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें। लेकिन बिहार में जो सियासी समीकरण है वो शायद धीरे धीरे प्रशांत किशोर समझने लगे, और दिल्ली से जो ये गठबंधन जब हुआ था, दोबारा जब सरकार गिरी थी, उसके बाद जो गठबंधन हुआ नीतीश कुमार का, फिर से दिल्ली यानी भाजपा से
तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार जब बन गई 2017 में, उस वक्त से प्रशांत किशोर थोड़ा थोड़ा बदलने लगे। प्रशांत किशोर को लगने लगा कि बिहार की सियासत में अब हमें ज़रूरत है युवाओं को एंट्री दिलाने की। तो इस हिसाब से जैसे ही जदयू में उनकी भूमिका बढ़ी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, तब उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। वो आलोचना जो है करना भारी पड़ गया, क्योंकि एनडीए में है तो गठबंधन धर्म का पालन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीएए जैसे मुद्दे पर जहां नीतीश कुमार साथ खड़े थे, वहीं प्रशांत किशोर खुलकर नीतीश कुमार का विरोध करने लगे, एनडीए का विरोध करने लगे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिले भी, ऐसा लगा कि बात बन गई है, लेकिन नहीं बनी, वो हमला करने लगे। जिसके बाद से जदयू के कई नेता खार खाए बैठे हुए थे, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो जदयू में गया और सीधे नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो वहां पे आरसीपी सिंह, ललन सिंह जैसे लोग भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं और नीतीश कुमार शायद उनकी बात भी बहुत सुनते हैं। हुआ यूँ कि मुजफ्फरपुर में एक सभा चल रही थी और प्रशांत किशोर वहाँ जाते हैं। वहाँ एक सभा में वह युवाओं को कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैं जब पीएम और सीएम बना सकता हूँ तो आप लोगों को मुखिया विधायक तो बना ही सकता हूँ। उन्होंने अपने कार्यक्रम को भी शुरू करने की बात की, लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ा और इनके ये तेवर एक एरोगेंस की तरफ ले जाने लगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जिसके बाद जदयू के कई नेताओं को यह खटकने लगा, जिसके बाद प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अभी हालात ये हैं कि प्रशांत किशोर अब दिखाई नहीं पड़ रहे। जुलाई के बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं है। 3 महीने बीतने को हैं, प्रशांत किशोर एक्टिव नहीं है। प्रशांत किशोर कहाँ हैं? प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में क्यों नहीं है? बिहार चुनाव में उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि हाल में प्रशांत किशोर बिहार आए और बिहार आने के बाद उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, बात बिहार की। वो बात बिहार की में ऐसे ऐसे वादे थे कि लाखों लोगों को जोड़ूंगा, आने वाले सालों में मैं एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दूंगा जो बिहार का सीएम फेस होगा। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया, इस वक्त अगर इनकी भूमिका नहीं होगी तो कैसे बिहार में बदलाव आएगा? प्रशांत किशोर को रणनीतिकार मानने वाले लोग उन्हें ढूंढ भी रहे हैं कि आखिर आप फील्ड में आइए। जनता भी कई हद तक सोच रही है कि पीके का इतना नाम होने वाले पीके इस वक्त चुनाव में कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे? क्या बिहार के युवाओं को वो खड़े नहीं कर सकते थे? अभी हाल में बिहार में एक यूथ पॉलिटिक्स की शुरुआत भी हुई है, जिसमें प्लूरल्स पार्टी का नाम आने लगा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में है और वह रणनीति बना रही है। उनके पीछे भी IRS ऐसे लोगों का हाथ है जो दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे बिहार को बदला जा सके। जब कोई अचानक से एंट्री मार के बिहार को बदलने की कवायद शुरू कर चुका हो, जो ये वादा कर रहा हो कि हम बिहार में सरकार बदल देंगे, हम सीएम बन जाएंगे, तो प्रशांत किशोर आप तो पुराने हैं, आपको ऐसी परिस्थिति में बिहार में तो होना चाहिए था। जब आप मुखिया बनाने की बात कर देते हैं, आप MLA बनाने की बात कर देते हैं, PM CM बनाने की बात कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस वक्त बिहार नहीं आएंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि इस वक्त आप हैं कहाँ? क्या बंगाल चुनाव जो आने वाले सालों में है, जो सर पर चुनाव है बिहार का, यहाँ ये आपका घर है, यहाँ की परिस्थितियाँ आप बदलना चाहते हैं, यहाँ के हालात बदलना चाहते हैं। आपने पूरा एक ब्यौरा निकाल दिया कि नीतीश कुमार ने ढंग से कुछ काम ही नहीं किया। जब नीतीश कुमार ने ढंग से काम नहीं किया तो बिहार को नया चेहरा तो दीजिए। आपसे अगर उम्मीदें हैं तो प्रशांत किशोर जी चुनाव के ऐन वक्त पर आपका गायब होना यह सवाल खड़ा करता है, लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। क्या आप मौके की राजनीति करते हैं? क्या आप उस दल के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां माहौल सही रहता है? यही सवाल उठने लगा है अब प्रशांत किशोर पे कि प्रशांत किशोर किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं या पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं? अगर स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो बिहार में इस वक्त होना चाहिए था। किसी पार्टी का समर्थन करने की अगर इरादा रखते तो आ सकते थे, या अपनी पार्टी या अपने कैंडिडेट उतारने की बात होती तो वो भी कर सकते थे, लेकिन बिहार बदलने की कवायद तो करते। यह कवायद कैसी है कि आपके 3 महीने से कोई ट्वीट नहीं है, आप सुर्खियों में नहीं हैं, आप कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, और बिहार चुनाव जैसे कोरोना काल में अहम मुद्दे और इस सिचुएशन में चुनाव होने वाले हैं और आपकी कोई भूमिका स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही है। आज बेसिकली चर्चा इसी बात की थी कि प्रशांत किशोर अगर बिहार के चुनाव में अभी वक्त है वहाँ आते हैं और कुछ अपना कमाल दिखाते हैं तो लोगों के मन में उम्मीदें और भरोसा जगेगी कि बिहार में सही नेतृत्व मिल सकता है। यह दावा नहीं है कि मिल सकता है, क्योंकि हर दल कहता है कि बिहार को मैं आगे ले जाऊंगा, विकास की ओर ले जाऊंगा। चिराग पासवान सभी के लोग अब मैदान में हैं जो यह डंके की चोट पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ढंग से काम नहीं किया।
उनकी कई खामियां हैं जो अब सुधारने का वक्त आ गया है, जो बदलने का वक्त आ गया है। तो क्या चिराग पासवान के उम्मीद पर प्रशांत किशोर बैकफुट पे हैं? क्या वो आना नहीं चाहते बिहार? क्या उन्हें लगता है कि इस वक्त युवाओं को, बिहार के चेहरे को जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर की? या फिर वो चुनावी माहौल भांप कर ही काम करते हैं? यही सवाल के साथ मैं आप लोगों के पास भी छोड़ रहा हूं कि आप बताइए कि प्रशांत किशोर को इस चुनाव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर उन्हें आने वाले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए? बिहार में अभी क्या इस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से एचएस बिहार के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।